सती माता का देहत्याग और पार्वती रूप में पुनर्जन्म की कथा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव और सती माता, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं, का विवाह हुआ था। दोनों कैलाश पर्वत पर अत्यंत आनंदपूर्वक निवास करते थे। सती जी अपने पिता राजा दक्ष से अत्यंत प्रेम करती थीं, परंतु दक्ष को अपने दामाद भगवान शिव से घृणा थी। वो शिव को योगी, भस्मलिप्त और असभ्य समझते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ, महायज्ञ आयोजित किया। उसमें उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और महापुरुषों को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। सती जी ने जब ये सुना तो बहुत दुखी हुई। उन्होंने शिवजी से कहा, स्वामी, मेरे पिता का यज्ञ है, भले ही उन्होंने निमंत्रण ना भेजा हो, पर पुत्री का जाना उचित है। मैं वहां जाना चाहती हूं। भगवान शिव ने समझाया, देवी, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। मैं जानता हूं दक्ष का मन अहंकार से भरा है। परंतु सती माता ने आग्रह किया और अंततः शिवजी ने अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां शिवजी के लिए कोई आसन नहीं रखा गया और दक्ष ने उनका अपमान किया। सती ने पिता से कहा, पिता, आपने मेरे आराध्य भगवान शिव का अपमान किया है, जो समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। मैं अब ऐसे शरीर में नहीं रह सकती जो शिव का अपमान सह गया। क्रोध और दुख से भरी सती माता ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर सभी देवता और उपस्थित लोग भयभीत हो गए। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और कहा, जाओ, दक्ष के यज्ञ का नाश कर दो। वीरभद्र ने यज्ञ में जाकर सब कुछ नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने उसे क्षमा किया और एक बकरे का सिर लगाकर पुनः जीवित किया। शिवजी सती के शरीर को उठाकर सारा ब्रह्मांड घूमने लगे और सृष्टि में संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और जहां जहां उनके अंग गिरे वहां 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। बाद में सती ने हिमवान और मेना देवी के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार सती माता ने त्याग, भक्ति और प्रेम का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।